नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये है स्प्लेंडर प्लस 2006 मॉडल और इसके अंदर जो वायरिंग है वो हो चुकी है ख़राब। अब वायरिंग का जो वीडियो है वो बहुत कम है यूट्यूब के ऊपर इंस्टॉलेशन का, तो मैं आपको कैसे इसको इंस्टॉलेशन करेंगे पूरी वायरिंग को, यदि आप घर पे करना चाहते हैं और यदि आप काम सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको वायरिंग डालने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हम इस बाइक के अंदर डालने वाले हैं हीरो की बिल्कुल जेन्युइन वायरिंग। तो ये इसका पार्ट नंबर है और नीचे है इसका एमआरपी है 700 रुपये। तो यही वायरिंग जो है हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है इसकी वायरिंग को अलग कर लेते हैं। जितने भी कपलर आपको या सॉकेट जितने भी आपको आगे वायरिंग में मिले हेडलाइट के पास, तो उन सब को आप खोल लीजिए। और उसके बाद जितने भी कपलर जहाँ जहाँ लगे हैं, जैसे ये कपलर लगा है ये एचटी कोयल का है, ठीक है, इसको भी खोल लेते हैं। और यहाँ पर जो रेक्टिफायर है उसको भी हम खोलेंगे। तो यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके अनलॉक कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे कपलर लगे हैं उनको भी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये नीचे से हमारी जो स्टार्टिंग कोयल वगैरह की वायरिंग है वो है। और ये इंडिकेटर का यहाँ पर बजर है और इंडिकेटर का जो फ्लैशर वगैरह है जिससे इंडिकेटर ब्लिंकिंग करते हैं और इंडिकेटर जो है जब टर्न करते हैं तो साउंड करते हैं वो। और ये सीडीआई यूनिट है, यहाँ पर इस तरह से लगा होता है। और ये दो जो कपलर है यहाँ पे लगते हैं, इसको ऐसे ही आपको अनलॉक करना है, ऐसे साइड में प्रेस करेंगे और जो ये कपलर है वो यहाँ से अनलॉक हो जाएंगे और आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पीछे वायरिंग है बैकलाइट वगैरह की, देख सकते हैं बैकलाइट के ये सॉकेट है। और ये जो दूसरी वायरिंग है ये जो लेफ़्ट राइट इंडिकेटर है रियर वाला उसके हैं। और उसके बाद यहाँ से इन सभी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये जो रबड़ इसके ऊपर लगी है इस रबड़ को निकाल दें ताकि आपको जो पुरानी वायरिंग है उसको निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पर जो हॉर्न वगैरह की वायर है उसको भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो वायरिंग हम निकाल रहे हैं इसमें केवल जो हमारे स्विच वगैरह है जैसे हैंडल बार स्विच है वो नहीं शामिल होता, या फिर जो हमारा मीटर वगैरह है, मीटर वगैरह में जो सॉकेटें हैं वो उसमें शामिल नहीं होती। ये केवल आगे से जो है ये वायरिंग ऐसे आती है और पीछे तक ये वायरिंग जाती है जहाँ पर इंडिकेटर और बैकलाइट जुड़ी होती है। यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है उसको अर्थिंग किया होता है। और देखिए हमने इसको अब इसको यहाँ से निकालने के लिए जो है सबसे पहले 10 नंबर का यहाँ पर एक बोल्ट लगा है उसको हम एक सॉकेट के साथ खोल लेते हैं और इस तरह से आपको इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ये रेक्टिफायर वगैरह जो है हमें दोबारा से लगाने हैं यहाँ पर। तो इसमें जो से बोल्ट वगैरह निकले उनको कहीं अच्छी जगह रखें। और उसके बाद ये जो फ्यूज वगैरह है उनको भी आप डिस्कनेक्ट कर लें। कहने का मतलब है ये जो मेन वायरिंग है जो पॉइंट भी आपको मिले जहाँ पे लगा हुआ उसको सारे को इस तरह से डिस्कनेक्ट कर दें। और जहाँ जहाँ से हमने वायरिंग को निकाला है वहीं वहीं से हमको जो है वायरिंग को डालना है। यदि आप गलत डाल देंगे तब जो वायरिंग है वो कहीं से कटने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कई बार हम सीट को लगाते हैं, सीट के नीचे दब जाता है, या फिर फ्यूल टैंक रखते हैं, फ्यूल टैंक के नीचे कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान का काम है। जौन सा भी आपको यहाँ पर कपलर वगैरह मिले जो इससे कनेक्ट है वायरिंग से उसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो हमने जहाँ था वायरिंग को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये होती है वायरिंग जो हमने आपके सामने निकाल दी है, देख सकते हैं। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस की वायरिंग। अब ये है नई वायरिंग, अब इसको हम करने वाले हैं इस बाइक के अंदर इंस्टॉल। तो उसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं और ये है नई वायरिंग, देख सकते हैं। यदि आप ओरिजिनल वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप कोई दूसरी कंपनी का वायरिंग लेते हैं तो कई बार आपको वायरिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इसकी वायरिंग है। अब चलिए
इसकी फिटिंग आपको मैं शुरू से अंतिम तक बताता हूँ, कैसे फिटिंग, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो गाइज़ अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है ये थोड़ा ध्यान से है करने का है। जो वायरिंग आप निकालें यहाँ से निकालें। देखिए जहाँ से मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से वायरिंग को निकालना है। एक जो रबड़ का हिस्सा है वो आगे जाएगा और दूसरा जहाँ पर रबड़ लगा है वो हिस्सा यहाँ पर दबेगा फ्यूल टैंक के नीचे। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको लॉक कर देना है। और उसके बाद जो वायरिंग है वो सीधी कर लेनी है। वायरिंग सीधी करने के बाद जो है ये दूसरा लॉक यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको इसको इस तरह से जो है लॉक कर देना है ताकि वायरिंग जो है वो साइड वगैरह में ना जाए। और यहाँ पर तीसरा लॉक है, इसको ऐसे लॉक करें। और ये जो वायरिंग है इसमें हॉर्न की वायरिंग भी है और एसटी कॉइल की वायरिंग भी है। तो यहाँ पर जो है एसटी कॉइल लगा होता है, इसकी जो थिम्बल है उसको आपको निकाल लेना है। ये थोड़ा अभी जो है 7 के ही थिम्बल इसमें लगे हैं जो जंग लग चुका है, जिनमें थोड़ा आपको ध्यान से खोलना है वरना एसटी कॉइल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से इसको बहुत ध्यान से निकालें, जैसे मैंने स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसको निकाला है। और जो 2 तार हैं वो हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब जो वायरिंग का यहाँ पर तार पहुँचा है उसमें एक हरी तार है। हरी तार को आपको जो एसटी कॉइल है उससे अर्थिंग कर देना है। ये हरी तार जो है वो नेगेटिव होता है। और यहाँ पर दूसरी तार है ब्लैक और येलो, काले रंग की और पीले रंग की, वो जो है एसटी कॉइल की मेन वायर है, ब्लैक और येलो। इस तरह से इस थिम्बल को आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये जो 2 थिम्बल नीचे बचे हैं वो हॉर्न के हैं, उसको वहीं पर लगे रहने दीजिए, उसको हम बाद में लगाएंगे। तो उसके बाद जो है वायरिंग आपको यहाँ से निकालना है। यहाँ से वायरिंग को जो है थोड़ा ध्यान से निकालें। और जो यहाँ पर जो लाइट कॉइल की सॉकेट है और स्टार्टिंग कॉइल के थिम्बल वगैरह हैं उनको आप नीचे पुश कर दें यहाँ से। और यहाँ पर एक सॉकेट रख ले जो है रेक्टिफायर की। एक ये वायर यहाँ पे रहेगा और एक सॉकेट। अब ये जो सॉकेट है इस सॉकेट के अंदर जो है हम सबसे पहले रेक्टिफायर को फिटिंग कर लेते हैं ताकि वायरिंग डालने में आसानी रहे और आप जो है वो कंफ्यूज न हो। तो इस तरह से हमने रेक्टिफायर को लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद जो है यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट के साथ जो है हरे रंग का जो तार था उसको रेक्टिफायर के साथ अटैच कर दिया। अब ये जो है यहाँ पर फिट हो चुका है। और उसके बाद जो है आपको जो वायरिंग है उसको आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर जो है CDI यूनिट को देखिए, ऐसे जो इसमें सॉकेट है उसको सिर्फ आगे पुश करना है। और जैसे आप आगे पुश करेंगे तो ये जो है अपने आप CDI यूनिट के अंदर लॉक हो जाती है। और यहाँ पर जो फ्यूज वगैरह है, फ्यूज वगैरह को भी आपको ऐसे लगा लेना है। और अब जो है वायरिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद जो वायरिंग है वो यहाँ से निकालें। आप ये वीडियो देख के भी अपनी जो स्प्लेंडर प्लस है आपके पास उसमें वायरिंग डाल सकते हैं। और ये रबड़ पहले निकाल लें। देखिए हमने से रबड़ को निकाला, क्योंकि यहाँ से यदि ये वायरिंग हम निकालेंगे तो वायरिंग इसके नीचे से नहीं निकलेगी। और यदि यहाँ से निकल गई तो आगे नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप वायरिंग को यहाँ से निकालें। ठीक है, और इसको जहाँ जहाँ पे आपको लॉक मिले यहाँ पर उसको लॉक कर दें। और फिर ये जो वायरिंग है वो यहाँ से निकालें। और ये जो लाइनिंग है इसके बीच में इसको ऐसे दबा दें। और देखिए जो वायरिंग है वो आगे आ चुकी है। और ये जो रबड़ है इस रबड़ को जो है हमें अब डाल लेना है। ये इसको सेफ रखेगी वायर वगैरह को। और इस तरह से जो है आपको एक एक जो कपलर है वो इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब इसके जो कनेक्शन वगैरह है वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर एसटी कॉइल जो लाइट कॉइल है और जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी सॉकेट लगानी है। ये सॉकेट लगाएं आप वाइट रंग की। ये हमारी लाइट कॉइल की है। और यहाँ पर जो एक तार होता है वो है न्यूट्रल लाइट का।
इसमें 4 तार होते हैं। और उसके बाद आपको ये वायर मिलेगा, इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर दें। ये एक ब्लू और वाइट रंग की तार है, ये पिकअप कॉइल की होती है। और उसके बाद जो वायर है वो है एक रेड और ब्लैक, वो जो है हमारी जो बाइक है उसकी स्टार्टिंग कॉइल का वायर होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हम स्विच लगा रहे हैं, सॉरी जो सॉकेट लगा रहे हैं, ये हमारा जो रियर ब्रेक स्विच है जिससे बैक लाइट जलती है ब्रेक दबाने पर, वो है। और ये जो सॉकेट है ये फ्यूल गेज की है, जो जब हम फ्यूल टैंक लगाएंगे तब फिटिंग करेंगे। और ये जो सॉकेट है ये है इंडिकेटर फ्लैशर की, ब्लैक रंग की और ग्रे कलर की, 2 रंग की तार होती है। जो ग्रे रंग की है उस पर ब्लैक तार लगाएं बजर की, और जो ब्लैक वायर है उस पर आप रेड रंग की तार लगाएं बजर की। और वायरिंग जो है आगे हमने डाल दी है जहाँ से हमने निकाली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने इसको लॉक किया है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक रबड़ आगे आएगी, तो रबड़ एक आगे आई है और हमने इसको लॉक कर दिया है। तो ये जो वायरिंग है इस तरह से आगे पहुँच जाती है। अब यहाँ पर वायरिंग में कोई ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन ना हो, जो कलर आपको मिलते हैं सेम टू सेम जो कलर है वो दूसरी साइड में होते हैं। जैसे हम ये कपलर लगा रहे हैं, देखिए पीले के साथ पीली लग रही है, काले के साथ काली। और इस तरह से कहने का मतलब ये है, वायरिंग में जो आगे स्प्लेंडर प्लस में वायरिंग है, जो सॉकेट है वो बस आपको कलर की शीट में कलर लगाना है। कहने का मतलब जैसा जैसे अब ये ब्लैक वायर है, ब्लैक के साथ हमने ब्लैक को जोड़ देना है। यहाँ पर जो वायरिंग है वो 2-3 होती हैं। मान लीजिए जैसे मैं कोई वायरिंग यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, वायरिंग डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है आपको रंग के साथ रंग मिलाना है। जैसे ही देखिए ये ब्राउन रंग की तार है, ठीक है, यहाँ पर हम ब्राउन के साथ ब्राउन जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 जो तारें हैं वो ब्राउन है, देख सकते हैं, एक हमने लगा दी और एक और हम यहाँ पर लगा देते हैं। यदि बाइक के अंदर पार्किंग बल्ब वगैरह है तो उसकी तार भी हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए एक तार बची है ब्राउन रंग की, वो जो है जब हम हेडलाइट जोड़ेंगे तो वहाँ पर ब्राउन रंग की तार जोड़ दी जाएगी। अब ये ऑरेंज कलर की तार है, ये हमारे लेफ़्ट इंडिकेटर की है, तो यहाँ पर भी 2 तारें आपको जोड़नी है। एक तार तो ये जो हमारा हैंडल बार स्विच है वहाँ से आती है, और जो दूसरी तार है वो जो हमारा मीटर है, मीटर के अंदर जब इंडिकेटर हम टर्न करेंगे तब वो आपको दिखाई देगा ब्लिंक करता हुआ, वो है। और ऐसे ही ब्लैक रंग की तार है, ब्लैक रंग की तार भी आपको ऐसे ही मिलेगी। कहने का मतलब है ये बड़ा आसान है, आपको सिर्फ कलर के साथ जो है कलर जोड़ देना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो वायरिंग है उसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर देते हैं आगे से, फिर आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ठीक गाइस, हमने जो वायरिंग था वो लगभग सभी कलर के साथ कलर मिला के लगा दिए हैं। उसके बाद अब बारी आती है हेडलाइट की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो ब्राउन रंग की तार है वो हेडलाइट में जो पार्किंग बल्ब है वहाँ पर एक बची है, तो देखिए उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए सभी तार लग चुके हैं। अब इसमें एक हरे रंग की तार है, ये नेगेटिव है, तो इसको हम जहाँ पर हमें हरी मिले, हरी तार के इसको साथ हरे के साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो हेडलाइट है उसमें जो होल्डर लगता है उसको हमें लगाना है, और होल्डर के अंदर जो है 3 वायर आपको मिलेंगे, एक ग्रीन, एक वाइट और एक ब्लू। जो ब्लू वायर है वो हाई बीम का है, तो आपको ब्लू के साथ ब्लू को जोड़ देना है इस तरह से। और एक है तार वाइट रंग का, ये लो बीम का है, तो उसको वाइट के साथ जोड़ देते हैं। और दूसरी तार बची है ग्रीन रंग की। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि जहाँ पर आपको हरा तार मिले उसके साथ आपको इसको जोड़ देना है। देखिए हमने हरे के साथ हरा जोड़ दिया। अब जो हमारी बाइक के हेडलाइट है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। जो हेडलाइट में जो वायरिंग है वो हमने जोड़ दी है। चलिए अब यहाँ पर जो है एक तार बची है ये वाली, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे जब इसका वाइजर लगाएंगे बाइक का, तो वहाँ पर जो इंडिकेटर के वायर हैं उनके साथ इसको हम जोड़ देते हैं। उससे पहले हम जो है इस बाइक की हेडलाइट को फिटिंग कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमने इसकी हेडलाइट को फिट कर दिया है, और हेडलाइट फिट करने के बाद जो वाइजर है उसकी बारी है। और वाइजर लगाते समय
बस आपको 4 तार जो हैं वो मिलेंगे। जो इंडिकेटर की ग्रीन रंग की तार है वो ग्रीन के साथ जोड़ देना है, और जो ब्लू रंग की तार है वो ब्लू के साथ। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की तार है वो लेफ़्ट इंडिकेटर की है, और जो ब्लू तार है वो राइट इंडिकेटर की है। तो इस तरह से ये जो थी 3 जो तार थी वो आगे आई थी, जिसके साथ हमने 4 तारें जोड़ दी हैं। तो बाइक जो है वो आगे से जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट आगे से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, जो बची हुई वायरिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये है बैकलाइट का हिस्सा। अब बैकलाइट वाले पोर्शन को भी हमें ऐसे ही पूरा कर लेना है। सॉकेट के साथ सॉकेट लगाना है, और जो वायर इंडिकेटर की है वो यहाँ पर, यही पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो पीछे से जो राइट साइड का इंडिकेटर है उसमें ब्लू तार लगती है और ग्रीन के साथ ग्रीन लगती है, और जो दूसरी इंडिकेटर है लेफ़्ट साइड का उसमें जो है ऑरेंज कलर की तार लगेगी, जैसे कि हमने लगाया, और ग्रीन के साथ ग्रीन। और इस तरह से जो पीछे की वायरिंग है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए हमने सारी जो वायर है वो लगा दिया है। ये तार जो है वो रेजिस्टेंस की है, जो सामने आपको एक रेजिस्टेंस मैं दिखाता हूँ, शायद आपको दिखाई दे। यहाँ पर इसमें जो देखिए सामने वो रेजिस्टेंस लगा है वो वाला, ठीक है, उस पर जंग लगा हुआ है। उसकी जो वायर वगैरह है वो टूट चुकी है, तो फिलहाल इस तार को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो वायरिंग है यहाँ से ऐसे उसके ऊपर रबड़ करके इसको अंदर डाल देते हैं। अब बारी है इसके फ्यूल टैंक की, और फ्यूल टैंक को हम रख देते हैं। फ्यूल टैंक रखने के बाद जो है मैंने जैसा आपको बोला था, एक जो सॉकेट है उसको हमें वहाँ पर अभी छोड़ा हुआ था, जो फ्यूल टैंक की है उसको हम आपको लगा के दिखाते हैं कहाँ पर वो लगती है। फ्यूल टैंक हमने रख दिया है। तो यहाँ पर एक सॉकेट है, देख सकते हैं, ग्रीन और येलो वाइट 2 रंग की तार है, एक ग्रीन है, ठीक है, एक है येलो और वाइट रंग की। ये जो सॉकेट था ये है फ्यूल गेज का, जो हमें बताएगी कि जो बाइक है उसके अंदर कितना फ्यूल है। तो इस तरह से हमने इसको लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो अब बारी है जो इसमें हॉर्न रिले लगा है उसको कनेक्ट करने की। इस बाइक के अंदर 2 हॉर्न लगे हैं, डबल हॉर्न होने के कारण जो है इसके अंदर रिले लगाई गई है। अब रिले को कैसे कनेक्ट करना है वो वैसे तो मैं उसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ, एक रूट्स के हॉर्न का जिसे मैंने आपको रिले लगा के दिखाया था, और एक हॉर्न का जो रिले वगैरह है वो कैसे लगाएं उसका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसकी वायरिंग बड़ी ही आसान भाषा मैंने समझाया है, जिसमें वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमने इसकी वायरिंग को कनेक्ट कर दिया है, और फाइनली हम जो है अब इसकी जो बैटरी वगैरह की वायर है उसको जोड़ लेते हैं, और फिर इसको चेक करेंगे जो इसकी वायरिंग वगैरह है वो सही से काम कर रही है या नहीं। यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने जो नेगेटिव वायर है वो ग्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो रेड वायर है वो रेड के साथ। यहाँ पर हमने एक तार अलग से और जोड़ा है जो हॉर्न रिले से आता है। और गाइस फाइनली हमने वायरिंग वगैरह के कनेक्शन कर दिए हैं, स्विच वगैरह मैंने नया डाल दिया है। अब इसकी बैकलाइट वगैरह जो है वो भी चलेगी। तो अब हम इसको आपको टेस्टिंग करा देते हैं। तो इस तरह से इसकी वायरिंग जो है बड़ी आसानी से आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं न्यूट्रल लाइट चलने लगी है। अब हॉर्न वगैरह चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं राइट इंडिकेटर चलाया तो राइट इंडिकेटर चलने लगा फ्रंट वाला, और उसके साथ ही यदि हम इसका लेफ़्ट इंडिकेटर चलाते हैं तो लेफ़्ट इंडिकेटर भी चलता है, और इसका रियर जो है वो लेफ़्ट चल रहा है, देखिए लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट। और यदि राइट इंडिकेटर चलाते हैं तो राइट इंडिकेटर भी चल रहा है। और जब इसकी हम बैकलाइट वगैरह भी आपको चेक करा देते हैं, एक बार ब्रेक दबाते हैं, वो देख सकते हैं ब्रेक दबाने पर बैकलाइट चलने लगी है। और अब फाइनली इसकी जो हेडलाइट वगैरह है उसको भी मैं आपको टेस्टिंग करा देता हूँ। हॉर्न भी देखिए इसका चलने लगा है, ठीक है, जो कनेक्शन वगैरह है हमने हॉर्न के अच्छे से कर दिया है। और उसके बाद बाइक को स्टार्ट करते हैं, हेडलाइट चेक करते हैं, देख सकते हैं हेडलाइट जो है इसकी जलने लगी। तो गाइस इस तरह से जो है हमने स्प्लेंडर प्लस के अंदर एक नई वायरिंग डाल दी है, और आप चाहें तो आप भी ये वीडियो देख के नई वायरिंग डाल सकते हैं। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और यदि चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।